मैं उस बिड के खिलाफ नहीं हूँ, बट वहाँ काम करना आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस होल आइडिया। We have won the bid. रुक जा, सोनू तुम्हें देखेगा सुबह उसे अच्छा लगेगा। मुझे नहीं लगता तुम्हें ये जॉब लेनी चाहिए मनु। कल तक रुक जाओ प्लीज मनु। Dr. Abhimanyu Joshi as Director, Vadhva Nursing Home. Now, Astha Children Hospital. Director, Public Relations, Urmila. आप इन्हें नौकरी कैसे दे सकते हैं? इन पर खून का मुकदमा चल रहा है। देखिए, आप सब पूरे इशू को ही मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। जरा इस तरह से सोचिए कि उर्मिला ने वाधवा नर्सिंग होम में काम किया हुआ, वहां की फंक्शनिंग को हम में से किसी से भी ज्यादा अच्छी तरह वो जानती है। चलिए ना सही, ऑफिशियली ना सही, हम अनऑफिशियली तो उसे रख सकते हैं इस जॉब पर। मेरे ख्याल से इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। Urmila, I'm really sorry. I didn't mean to hurt you. नहीं सिमरन, वो बात नहीं है। It's just that मुझसे नहीं होगा। Why? वो लोग ठीक कह रहे सिमरन, अभी तक केस का फैसला होना बाकी है। हम में से कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर से उसी हॉस्पिटल में जाना इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल सिमरन। और वहां जाके वही सारी पुरानी यादें, मेरी गलतियां, सब कुछ मेरे सामने आ जाएंगी। आई जस्ट कांट टेक ऑल दैट। सिमरन प्लीज, मुझसे नहीं होगा, तुम समझो। Just calm down. It's okay. It's okay. जहाँ तक उन लोगों का सवाल है, वो हालात नहीं जानते उर्मिला। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, that was your past. और मैं तुम्हारे फ्यूचर की बात कर रही हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस केस से तुम बरी हो जाओगी। कुछ भी नहीं होगा। प्लीज डोंट फोर्स अस। I'm not forcing her, मानस। मैं तो सिर्फ प्लीज मानस, प्लीज, मुझसे नहीं होगा ये सब। ठीक है, तुम नहीं करना चाहती हो तो नहीं होगा। सिमरन एक मिनट, जस्ट देखो, जैसा तुम फील करती हो ऐसा मैं भी फील करता हूँ। मुझे भी उस अस्पताल में जाने का कोई शौक नहीं, लेकिन जो भी कुछ जिंदगी में होगा उससे अगर हम भागते रहेंगे तो फिर एक दिन अकेले रह जाएंगे। तुम जब उस अस्पताल में गई थी तब तुम्हें मालूम था कि वहां क्या होने वाला है और तुम क्या करोगी। यू जस्ट वेंट देयर विद गुड फेथ एंड गुड इंटेंशंस। सिमरन भी उसी तरह उस अस्पताल को, जो बच्चों का एक अच्छा अस्पताल है, उसे बचाने की कोशिश कर रही है और तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए, बस। आई डोंट नो मानस, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी उर्मिला, हम लोग सब हैं तुम्हारे साथ। हम पर जरा भी भरोसा नहीं तुम्हें। भरोसा ना करके तो वो सब कुछ कर बैठी मैं। तो फिर इस तरह से परेशान होने की क्या बात है? Come on. ओके। Thanks. Just don't worry. सब ठीक ही होगा। Yeah, I appreciate that. Thank you so much. Thanks a lot. Yeah. So, Astha Children Hospital's director, how are you? क्या बात है, कुछ गलत कह दिया मैंने? तुम कभी गलत बात कह ही नहीं सकती सिमरन। क्यों नहीं कह सकती? इंसान हूँ, गलतियां करने का हक है मुझे। You are a very nice human being, सिमरन। सच, जब जब तुम मेरी जिंदगी में आई, उसे नए मायने दिए तुमने, नई डायरेक्शन, जिंदगी का रुख ही बदल दिया तुमने। जीवन तो ऊपर वाले की देन है, लेकिन उसे संवारने का काम तुमने किया है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक्स ही कहना था,
तो सीधे सीधे कह देते। से घुमा फिरा के लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी बातें करने की क्या जरूरत थी? आसमान पर बिठा दिया तुमने मुझे। जो सच था निकल गया मुंह से। रियली सिमरन, तुमने मेरे लिए जो किया है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया मनु, बल्कि जिंदगी का मतलब तुमसे सीखा है मैंने। इमोशंस क्या होते हैं तुमने समझाया मुझे। तुम्हारी एब्सेंस में जिंदगी पर से भरोसा ही उठ गया था मेरा। एंड दैट ओनली गोज टू शो हाउ इम्पोर्टेंट यू आर फॉर मी। तुम्हारे लिए कुछ भी करना इज लाइक डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ। जैसी थी बिल्कुल वैसी ही हो, ऑनेस्ट एंड मॉडेस्ट। बस प्लीज मनु, इससे पहले कि ये जीती जागती डिक्शनरी कोई तारीफ के और शब्द ढूंढे, आई थिंक वी शुड गो टू द बॉटरूम। हमें उर्मिला से बहुत कुछ जानना है। लेट्स गो। That's great. Thanks a lot. Manu, don't you think कि हमें वाधवा नर्सिंग होम के पूरे स्टाफ मेंबर्स को भी पूजा में बुलाना चाहिए? ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल उन्हें भी अपने जॉब को लेकर फिक्र होगी। Yeah, right. बेटे की याद आ रही है? नहीं, वो कुछ गिरने की आवाज आई थी, वो वही देखने आई थी। 2-4 दिन से चूहे भी बहुत हो गए ना घर में, उन्होंने कुछ गिराया होगा। आप भी सोए नहीं अभी तक? बेटे से नाराज भी हो, उसकी याद सोने भी नहीं देती, ऐसा कब तक चलेगा? हेलो। हाय, सोई तो नहीं? नहीं, आस्था को सुला रही थी। आज शायद नींद भी ना आए मुझे। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट टुमारो। कल नए हॉस्पिटल की पूजा जो है। यार, नींद तो मुझे भी नहीं आएगी सिमरन। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं निभा पाऊंगा? देखो, अगर तुम्हें कुछ अफसोस है इस बात को लेकर, या अगर मेरी वजह से कुछ नुकसान हुआ तो इट्स। मनु, मैं तुम्हारा डर समझ सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी इतना ही नर्वस हो रही होती। पर मैं सच बताऊँ, मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं अपनी डिसीजन पर रिपेंट नहीं करने वाली हूँ। जानती हो, जब गौरी छोटी थी तब मेरी माँ उसे परी की कहानी सुनाया करती थी। मैं भी कई बार सुन लेता था। माँ बताती थी कि परी ने एक छड़ी घुमा ली और सब कुछ ठीक कर दिया। कहा जाता है कि कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कहीं पर हकीकत से जुड़ी हुई होती है। आज मैंने उस परी को देख लिया है सिमरन। मनु प्लीज, अपनी इस परी को अपनी कहानियों में ही रहने दो। लेकिन हाँ, अपने अंदर के बच्चे को कभी खोने मत देना। दुनिया वैसे ही नजर आती है जैसे हम उसे देखना चाहते हैं। जादू की छड़ी हम सबके पास होती है। अगर हम चाहे तो हम सब कुछ बदल सकते हैं, है ना? You are simply adorable. कितना अच्छा लगता है तुमसे बात करने से। ओके, गुड नाइट मनु। कल एक नई शुरुआत के लिए मिलना है। जी बिल्कुल। गुड नाइट टू यू टू। सी यू इन द मॉर्निंग। बाय।
क्या नहीं किया मैंने अपने भाई के लिए, और आज उसी की वजह से मुझे घर से बेघर होना पड़ रहा है। उसने तो परायों से भी ज्यादा बुरा सलूक किया आपके साथ। अरे हमें कौन सा पैसों से प्यार था, सरकार ने दिया, हमने ले लिया, और फिर हमें क्या पता कि इतने सालों बाद वो जिंदा वापस आ जाएगा। चलो चलो अब यहाँ से। भैया, मैं आपके साथ नहीं आ रही। यही रहेगी यहाँ? अरे तेरे लाडले भाई ने ये घर बिकवा दिया, भूल गई? ये सब होता ही नहीं अगर आपने बड़े भाई का फर्ज निभाया होता। क्या बोली? तू मुझे मेरा फर्ज सिखाएगी? अरे इतने सालों से मैंने पाला है तुझे। कहां था वो जब मां बीमार थी? तेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैंने किया अपने बच्चों को पालते हुए। और मनु भैया के साथ क्या किया आपने? अगर उनके लौटते ही आपने उनसे मुंह नहीं फेरा होता तो ये नौबत ही नहीं आती ना। बड़े भाई से ज़बान लड़ाती है। बस यही बाकी रह गया देखने को, अपनी गलतियों के लिए गौरी को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो? गौरी ने तो सिर्फ सच्चाई का साथ दिया है। हाँ, मुझसे बड़ा झूठा और बेईमान तो कोई है ही नहीं, है ना? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप ही ने मुझे मजबूर किया है ऐसा करने को। इतने साल आपने गौरी को रखा और जिन हालात में रखा उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अभी आप पर बोझ बनकर नहीं रहेगी। मां के लिए मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन अपनी बहन की जिम्मेदारी में जरूर निभाऊंगा। चलो यहां से गौरी, और यहां से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ये भाई अपनी जिंदा है। क्या तुम्हें भी कुछ नहीं पता? फोन ही नहीं किया। अगर आप फोन करें ना तो कहना अपनी मम्मी से बात कर ले। ठीक है बेटे, कुछ पता नहीं चल रहा अभी का। पता नहीं कहाँ चला गया अभी, किसी को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। हद हो गई, कोई नहीं जानता। अभी ने सबसे मिलना छोड़ दिया था, कोई बता ही नहीं पा रहा उसके बारे में कुछ। अब कहाँ ढूंढूं उसे मैं, क्या करूं? कहीं से भी लाइए ना मेरे बेटे को ढूंढकर, अभी को ढूंढकर लाइए, कहीं से भी लाइए। आ जाएगा वो कहीं नहीं जाएगा, हमारा बेटा आ जाएगा। अरे कहाँ चला गया होगा मेरा बेटा? कहाँ ढूंढूं मैं अभी तुझे? Mama is very happy today. Mama is very very happy. Mama और भी बिजी हो जाएंगी, है ना? लेकिन आपके लिए कभी बिजी नहीं होगी। I will always have time for my baby, है ना? आस्था बहुत लकी है, इतना बिजी होने के बावजूद भी उसकी मम्मा उसके लिए वक्त निकाल लेती है। That's because I am lucky. आज तो मुझे तंग ही नहीं करती है ना बुब्बू? वैसे तुम्हारे चेहरे की खुशी से पता चलता है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा। फिर भी पूछती हूँ, कैसा था हॉस्पिटल में पहला दिन? It was fantastic. लेकिन उर्मिला, तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। मैं समझ सकती हूँ कि तुम वहाँ क्यों नहीं आना चाहती हो, बट आज बहुत अच्छा लगा उर्मिला। The staff is really so cooperative. Let's hope कि हम अपना काम अच्छे से कर पाएं। जहाँ तुम, मानस और डॉक्टर अभिमन्यु जोशी जैसे लोग हो, वहाँ पर सब कुछ ठीक ही होगा। एक नाम भूल गई हो तुम, उर्मिला। तुम ही तो साथ हो मेरे। मैं देखती हूँ। Thanks Atan. Come on baby baby boy. हाँ जी, shy. आज तो ये लो, you can do it. You can, ओए। Hi. Hi मनु, hi काकी। हाय। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. नए हॉस्पिटल के लिए। थैंक्स। एक और बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्या? मैं भैया के पास आ गई हूँ रहने के लिए। Really? That is great news. मगर तुम्हारे भैया को प्रॉब्लम है? थोड़ा सा अपसेट था लेकिन ये ऑल राइट। ये देखो, यू नॉट मेट माय प्रिंसेस। ये है मेरी प्रिंसेस, से हेलो टू हर। हेलो। बैठो ना, कम।
उर्मिला, तुम भी बैठो। नहीं, आप लोग बातें कीजिए, मैं आती हूँ। शो देखो इन्हें, मनु और आस्था की इतनी दोस्ती हो गई है कि जब साथ में होते हैं तो मुझे कंप्लीटली भूल जाते हैं। भैया को तो शुरू से ही बच्चों से बहुत लगाव है। आई नो, यू टेलिंग मी। इंटर्नशिप में जब पेशेंट्स अपने बच्चों के साथ अगर गलती से क्लिनिक में आ जाते थे ना, तो ये पेशेंट को भूलकर बच्चों के साथ खेलता था। और तुम कितना डरती थी बच्चों को उठाने से। और हम सब तुम पर हंसते थे कि हाँ मैं बच्चे को कैसे उठाऊंगी, इतना छोटा से अगर गिर गया तो। गायनाक बनने चली थी, बच्चों को ठीक से उठा नहीं सकती थी तुम। आई नो, आई स्वेयर गौरी, घर में सबसे बड़ी थी, लेकिन कभी भी अपनी दोनों छोटी बहनों को हाथ में नहीं लिया। इतना डरती थी मैं, इतना डरती थी। बट थैंक्स टू मनु मेरा डर खत्म हो गया। थैंक यू। आस्था, तुम्हारी मम्मी को प्रॉब्लम है क्या? हर बात पे थैंक यू बोलती है। हाँ, अच्छा, और अपने बारे में क्या ख्याल है? संगत का असर तो पड़ ही जाता है ना। थैंक्स अ लॉट। वैसे सिमरन, तुम्हारे घर में आते ही मुझे गरम गरम कॉफी मिलती थी, वो सिस्टम कुछ बदल गया है क्या? सॉरी, मैं बना कर लाती हूँ। तुम्हारी वही स्पेशल कॉफी चाहिए ना, दूध कम, पानी ज्यादा, कड़वी, बिना शक्कर वाली। गौरी, आई होप तुम्हारी कॉफी नॉर्मल कॉफी है। बिल्कुल। थैंक गॉड। What a hectic day. बहुत थक गए? तुम भी सो जाओ। भैया थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं ना। देखो, तुम चेंज करके सो जाओ, मैं भी जाके सोता हूँ प्लीज। हाँ ठीक है, बहन इतने दिनों बाद मिली है, लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है कि उसके साथ बैठकर बातें करे, वक्त गुजारे। ओह, इमोशनल ब्लैकमेल, हाँ? बोलो, क्या बात है? भैया, आप डॉक्टर सिमरन से शादी क्यों नहीं कर लेते? गौरी? हाँ भैया, वो इतनी अच्छी है और आप दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है, इट्स अमेजिंग। क्यों नहीं भैया? गौरी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होना काफी नहीं होता। इट्स टू लेट नाउ। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में काफी कुछ देख चुके हैं, काफी आगे निकल आए हैं हम। साथ है मगर रेल की पटरियों की तरह। पहले की बात और थी, लेकिन अब मुश्किल है। भैया, मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं। मेरी बात पर गौर कीजिएगा और थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए। फॉर मी प्लीज।